आज का पहला ईमेल देखते हैं। डियर ब्रेन, कल मैं एक पार्टी में गया था। वहां एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई। मैं हिम्मत करके उसके पास गया, उससे बातें की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कोई 2 घंटे उसके साथ बिताने के बाद जब मैंने उसका फोन नंबर मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। और ये सिर्फ कल की बात नहीं है, पहले भी मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ कई बार ऐसा हो चुका है। लड़की से उसका फोन नंबर मांगने का कोई तरीका हो तो प्लीज बताएं। मैं सचमुच बहुत निराश हो चुका हूं। हसन अली असगर। देखो असगर, इससे पहले कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि लड़कियों से उनका फोन नंबर कैसे हासिल किया जाए, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि सिर्फ फोन नंबर मिल जाने से लड़की नहीं पट जाती। लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती कि जिनके पास उनका फोन नंबर पहुंच जाए उनके साथ पटती फिरेंगी। अरे खुद सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो उसका फोन नंबर लेकर क्या करोगे? तो लड़की के साथ फोन पर बातें करना बाद का मामला है। पहले उसे इंप्रेस करो, उसका दिल जीतो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम एक दिलचस्प इंसान हो। फोन नंबर हासिल करने के मामले में याद रखना कि लड़कियां 2 किस्म की होती हैं। एक लड़कियां वो होती हैं जो सारा दिन फोन पर लगी रहती हैं, किसी के साथ भी। ऐसी लड़कियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन की दूसरी तरफ कौन है। कई बार तो ये रॉन्ग नंबर पर ही 2-2 घंटे बातें करती रहती हैं। ऐसी लड़कियों का फोन नंबर हासिल करने के लिए आपको किसी ट्रिक या फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे किस्म की लड़कियां वो होती हैं जो अजनबियों से बातें नहीं करती। ऐसी लड़कियों से अगर तुम उनका फोन नंबर मांगने जाओगे तो वो तुम्हें हजारों नखरे दिखाएंगी। कई बार तो तुम्हें टालने के लिए वो तुम्हें अपना गलत फोन नंबर पकड़ाकर चली जाती हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किसी मैरिज में या किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में या कहीं पर भी पहली बार मिलने वाली लड़की से उसका फोन नंबर कैसे हासिल किया जाता है, फिर चाहे उसके माता पिता भी पास में ही क्यों ना खड़े हों। लड़कियों से उनका फोन नंबर हासिल करने के 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखना। पहला गोल्डन रूल है काम के आदमी बनो। दूसरा गोल्डन रूल है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तारीफें करो। और तीसरा गोल्डन रूल है 5 मिनट फॉर्मूला अपनाओ। पहले गोल्डन रूल को समझते हैं। काम के आदमी बनो। मान लो तुम किसी पार्टी में जाते हो और वहां तुम्हें कुछ लड़कियां मिलती हैं, तुम उनके साथ बातें करना शुरू कर देते हो। बातों बातों में तुम पूछ सकते हो कि आप लोग कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं। मान लो वो लड़कियां आगे से कहती हैं कि हम डीएवी कॉलेज में पढ़ती हैं, तो तुम उन लड़कियों से कहो, अच्छा डीएवी कॉलेज? अरे आप लोगों की आंसर शीट जिस यूनिवर्सिटी में चेक होने जाती है, मेरी मौसी जी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और आप लोगों की आंसर शीट मेरी मौसी जी ही चेक करती है। यहां तक कि आप लोगों की डिटेल मार्कशीट भी मेरी मौसी जी ही बनाती है। तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनते ही लड़कियों के दिमाग के सारे बल्ब और सारी ट्यूबलाइटें जलने लगेंगी। उनके दिमाग में एक विचार गूंजेगा, ये काम का आदमी है। और इस बात से मत डरो कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटीज में इतने प्रोफेसर काम करते हैं कि बच्चों को कभी पता नहीं होता कि पेपर कौन से प्रोफेसर चेक करते हैं। अगर वो नाम पूछें तो कोई भी नाम बता देना। जाहिर सी बात है वो लड़कियां तुमसे कहेंगी कि अपनी मौसी जी से कहकर मेरे नंबर बढ़वा दो, मुझे पास करवा दो। तो तुम आगे से कहना, अरे ठीक है भाई, मैं अपनी मौसी जी से कहकर आप लोगों को पास भी करवा सकता हूं, नंबर भी बढ़वा सकता हूं। लेकिन मैं अपनी मौसी जी से कहूंगा क्या कि ये लड़कियां कौन हैं? अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि कल रात को मुझे पार्टी में मिली थी या किसी बस स्टैंड पर मिल गई थी, इन्हें फर्स्ट डिवीजन में पास करवा दो। आखिरकार मेरी मौसी पूछेगी ना कि ये लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं। पूरी अकड़ के साथ ये कहो कि देखो तुम लोग ना मेरी दोस्त हो ना मेरी गर्लफ्रेंड हो। होगा ये कि सब लड़कियां मिलकर एक प्लान बनाएंगी। वो उनमें से एक लड़की को तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना देंगी और बाकी लड़कियां तुम्हें जीजा जी कहती हुई अपना फोन नंबर पकड़ा देंगी। पार्टी से लौटते समय तुम्हारी जेब में 4 सालियों के और 1 गर्लफ्रेंड का नंबर होगा। उम्मीद है कि जब तक लड़कियों को पता चलेगा कि तुम्हारी कोई मौसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, तब तक तुम लड़की को पूरी तरह अपने प्यार में दीवाना कर चुके होगे। एक और तरीका है, इसमें करना यह है कि जब लड़की तुम्हें अगले दिन फोन करके पूछे कि क्या तुमने अपनी मौसी जी से हमारे बारे में बात की, तो उस लड़की से बड़े प्यार से कहना कि यार कल मैंने झूठ बोला था, मेरी मौसी तो बेचारी खुद 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी है, वो तुम्हें क्या पास करवाएगी। असल में तुम मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच रहा था कि इस लड़की को पाने के लिए क्या किया जाए। मैंने जो मुंह में आया बोल दिया। याद रखना 80% मामलों में लड़कियां सच सुनकर नाराज नहीं होती। लड़कियां उस झूठ को माफ कर देती हैं जो लड़के ने उन्हें पाने के लिए बोला हो। लड़कियों की भाषा में मैंने इसे नाम दिया है रोमांटिक लाइज।
तुमने उससे झूठ बोला था, इस बात को उसकी पहली कॉल पर ही कबूल कर लो। अपने झूठ के लिए लड़की से माफी मांगो, उसे मनाओ, उसे हंसाओ। 100 में से 99 बार ऐसे मामलों में लड़कियां मान जाती हैं। हालांकि लड़की बाद में कहेगी कि अगर तुम सीधा सीधा भी मुझसे मेरा फोन नंबर मांग लेते तो मैंने दे देना था, लेकिन असल में अगर तुम सीधा सीधा फोन नंबर मांगते तो उसने नहीं देना था। और याद रखना कि मेरी वीडियोस लड़कों से ज्यादा लड़कियां सुनती हैं, इसलिए यही टेक्निक बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल मत कर लेना, पकड़े जाओगे। फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेना, अपने तरीके से, जरूरत के हिसाब से बदल लेना। हो सकता है लड़की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हो या किसी कंपनी में काम करती हो, तो ऐसे में तुम उससे कह सकते हो कि मैं ब्रांडेड कपड़ों का होलसेल डीलर हूं। जो जीन्स, जैकेट या ब्रांडेड साड़ी आपको 5,000 में मिलती है, वो मैं चोरी से आपको 3,000 में दिलवा सकता हूं। तुम किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का नाम भी ले सकते हो। याद रखना, हर इंसान के अंदर एक मुफ्तखोर छुपा होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे कुछ पैसे बच जाएं या हमें सस्ते दामों में अच्छी ब्रांडेड चीज मिल जाए। लड़की को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हुए कहना कि देखो भाई, मैं अननोन नंबर नहीं उठाता, अच्छा ये होगा कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दें, मैं सेव कर लेता हूं। यहां याद रखना कि अगर तुम लड़की के सामने उसका नंबर सेव कर रहे हो तो उसका कोई फनी सा नाम सेव करना, जैसे गुस्से वाली लड़की, हिटलर की बेटी, या तुम लिख सकते हो जहरीली नागिन। इस तरह का फनी नाम सेव करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कई बार तो लड़की सिर्फ इसलिए तुम्हें फोन करती है ताकि तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ आए जहरीली नागिन कॉलिंग। अब तक तुम लोग समझ चुके होवोगे कि सड़क के किनारे खड़े होकर आती जाती लड़कियों से उनका फोन नंबर मांगना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। और अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि लड़के को कभी फोन नंबर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लड़की खुद अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर या तो लड़के का नंबर ले लेती है या अपना दे देती है। दूसरा गोल्डन रूल देखते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है कि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तारीफें करो। लड़कियों की एक आदत होती है, वो किसी के साथ भी थोड़ा सा भी घुल मिल जाएं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जाहिर सी बात है, तुमसे भी लड़की यही सवाल जरूर पूछेगी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो उससे कहना कि हाँ पहले थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हमेशा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तारीफें करो। कहो कि वो बहुत प्यारी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, उस जैसी लड़की कभी कोई दूसरी नहीं आ सकती। उसका ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त था, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। सुनने वाली लड़की सोचेगी कि ये लड़का कितना अच्छा है, जो लड़की इसे छोड़कर चली गई है उसे भी भला बुरा नहीं कहता। और यहां हजारों बेवकूफ ऐसे हैं जो लगे हुए हैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को गालियां निकालने में और खुद को इनोसेंट दिखाते हैं। लड़की कभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी जो अपनी गर्लफ्रेंड को पीठ पीछे गालियां निकालता हो। खैर, लड़कियों को लव स्टोरी से ज्यादा ब्रेकअप स्टोरीज में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो तुमसे जरूर पूछेगी कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हो गया, तुम दोनों अलग क्यों हो गए। तो फटाफट अपनी दुख भरी कहानी सुनाने मत बैठ जाना। उससे कहना कि यार छोड़ो, वो बड़ी रोमांटिक और दुख भरी कहानी है, और वो कहानी छेड़कर ना मैं तुम लोगों का मूड खराब करना चाहता हूं, ना ही मैं अपना मूड खराब करना चाहता हूं। अरे मैं इस पार्टी में एंजॉय करने आया हूं, चलो डांस करते हैं। पहली बात, तुम्हारे साथ डांस करने से वो इनकार नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात, शायद ही कोई लड़की ऐसी होगी जो किसी काम के आदमी की रोमांटिक सी लव स्टोरी ना सुनना चाहती हो। और हम सब जानते हैं कि आधी अधूरी कहानियां लड़कियों को पागल कर देती हैं। वो तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के लिए तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी। तीसरा गोल्डन रूल है 5 मिनट फॉर्मूला अपनाओ। किसी पार्टी में लड़कियों के साथ 2-2 घंटे खड़े रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वहां से कहीं जाने की जल्दी होनी चाहिए। हो सके तो अपने किसी दोस्त से कह दो कि तुम्हें हर 5 मिनट बाद फोन करता रहे। लड़कियों के सामने फोन उठाकर कहो, हाँ दोस्त, मैं बस 5 मिनट में यहां से निकलने ही वाला हूं। दरअसल लड़कियों से कोई बात शुरू करने से पहले ही अगर तुम ये कह दोगे कि देखो भाई मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, तो वो लड़कियां तुम्हें 5 मिनट तक झेलने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो जाएंगी। वो सोचेंगी कि चलो यार 5 मिनट इसकी बात सुन ही लेते हैं। अब अगर तुम देखो कि तुम्हारा खेल बिल्कुल सही चल रहा है, लड़की तुम्हारी बातों में दिलचस्पी ले रही है और अपनी भी कहानियां सुना रही है। अगर लड़की तुम्हें अपनी कहानियां सुना रही है तो बड़े आराम से उसकी कहानी सुनो। अगर वो हंसा रही हैं तो हंसो, अगर मौका मिले तो उन्हें हंसाओ। खूब अच्छा माहौल क्रिएट कर लो। अगर तुम देखो कि तुम्हारा जादू चल रहा है तो तुम 5 मिनट को बढ़ाकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सकते हो। इसी बीच तुम्हारा दोस्त बार बार फोन करता रहेगा। आखिरकार फोन उठाकर कहो, ठीक है दोस्त, मैं आ रहा हूं। फिर लड़कियों की तरफ पलटकर कहो, अच्छा तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे आप जैसी दिलचस्प, शैतान और खुले दिमाग वाली लड़कियां शायद ही इस दुनिया में दूसरी हों।
चलो ऐसा करो, मुझे अपना फोन नंबर दो ताकि हम और बातें कर सकें। सीधा फोन नंबर मांग लो। फोन नंबर मांगते वक्त ध्यान रखना कि तुम्हें जरा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कहो, अरे यार अगर आप मुझे अपना फोन नंबर दे दें तो बहुत अच्छा होगा, मेरे पास बहुत SMS पड़े हैं जो मैं आपको भेज दूंगा, कई जोक्स हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तुम्हारी आवाज पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरी होनी चाहिए। फिर चाहे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नकली ही क्यों ना हो, घर से प्रैक्टिस करके जाओ नकली कॉन्फिडेंट आवाज निकालने की। उससे कहो, चलो चलो लाओ लाओ मुझे अपना फोन नंबर दो। किसी नौसिखिए के लिए 10 मिनट बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन एक शिकारी के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। वो 10 मिनट में खुद को काम का आदमी साबित करता है, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तारीफें करता है और वहां से चले जाने की हड़बड़ी मचा देता है। किसी काम की चीज को हाथ से जाता देखकर इंसान उसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है, और किसी लड़की का फोन नंबर दे देना तो बड़ी छोटी सी बात है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो तब तक लड़की के पास बैठे रहते हैं जब तक लड़की खुद वहां से उठकर ना चली जाए। वो लोग अपना जादू खुद ही खत्म कर लेते हैं। तुमने अपने सवाल में लिखा है कि 2 घंटे बातें करने के बाद जब मैंने उस लड़की से उसका फोन नंबर मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। 2 घंटे? यहां 10 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। याद रखना, लड़की खुद कभी भी अपने आप आगे बढ़कर अपना फोन नंबर नहीं देगी। हमेशा तुम्हें ही पहल करते हुए या तो उसका फोन नंबर मांगना पड़ेगा या अपना फोन नंबर देना पड़ेगा। दरअसल लड़की नहीं चाहती कि वो किसी पके हुए आम की तरह तुम्हारी झोली में आ गिरे। लड़की नहीं चाहती कि तुम उसे आसानी से पट जाने वाली लड़की समझो। इसीलिए लड़की चाहती है कि तुम उसका फोन नंबर मांगो नहीं, हासिल करो। मांगने और हासिल करने में बहुत फर्क होता है। आई एम डॉक्टर ब्रेन सिंगर फ्रॉम दी गुरु मंत्रा। तलाक लेने से पहले मुझे ढूंढ निकालो, खोज लो मुझे, पहुंचो मुझ तक। यहाँ बहुत कुछ बदलता है। कॉल मी एट +91 98 88 84 2033।